दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कोविड के बाद अगर इस साल का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट के तौर पे जिस घटना को देखा जाना चाहिए वो कैबिनेट रिशफल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक प्रोसेस को बहाल करने की प्रक्रिया के तौर पे प्रधानमंत्री जो बैठक लेने वाले हैं 24 तारीख को, वो बैठक कही जा सकती है। क्योंकि याद कीजिए, आप थोड़े दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने गुपकार जो गैंग है उसको, जो गुपकार अलायंस है उसको गैंग कहा था, अनहोली अलायंस कहा था, अनहोली ग्लोबल अलायंस के तौर पे उन्होंने उसकी संज्ञा दी थी। और जम्मू कश्मीर के ढेर सारे बीजेपी के नेता उस अनहोली अलायंस को किस तरह से वो पाकिस्तान और किस तरह से पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ उनकी आइडियोलॉजी मेल खाती रही है, इस बात को उन्होंने अलग अलग विशेषणों से नवाजा है। तो आखिर सरकार की ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि सरकार अब जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहती है और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहती है, और जिसके लिए पीडीपी जिसको और एनसी को जो गुपकार गैंग के सदस्य हैं उनको सरकार को बुलाने की ज़रूरत आन पड़ी। तो क्या ऐसी पॉलिटिकल कंपल्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्यों सरकार वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहती है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात जम्मू कश्मीर की। धारा 370 को खत्म हुए यानी कि 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे। 2019 में ख़त्म किया गया था, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की हालत थी वहाँ पे सरकार ने जो अपनी, जिसको कहते हैं कि उग्र, जिसको कहते हैं गरम रणनीति, यानी कि सरकार जो वाजपेयी की नरम रणनीति थी, नरम नीति थी और जो हील टच था, उसके बिल्कुल विपरीत जाकर सरकार ने एक मस्कुलर स्ट्रैटेजी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया और धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो वहाँ पे घटनाएं हुई, जिसमें कि पहले गवर्नर थे, उसके बाद सतपाल मलिक को हटाया गया, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की दिशा में कुछ कदम उठाए। पिछले जो गवर्नर थे उन्होंने भी कुछ कदम उठाए थे, पंचायत के चुनाव हुए थे, उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन हुआ, और डीडीसी के इलेक्शन के बाद जो बीजेपी और सरकार का कहना है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत वहाँ पे एक तरह से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको बुलाया गया है और उन सबसे राय विचार विमर्श किया जाएगा, और किस तरह से वहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए जिसको कहते हैं सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे इस बैठक को देखा जा रहा है कि डिलिमिटेशन होने के बाद, जो डिलिमिटेशन कमीशन इस समय जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन कर रही है असेंबली सेगमेंट्स का, उसके बाद वहाँ पर चुनाव कराए जाने की स्थिति बन सके। निश्चित तौर से वो स्थिति इस साल तो नहीं होनी है, वो अगले साल होनी है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने में और उसको तमाम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन सब से राय विचार विमर्श करके वो सब रिपोर्ट करते करते ये साल बीत जाएगा। तो अगले साल के चुनाव की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है। अब सवाल इसमें है कि थोड़े दिन पहले तक गृहमंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेता, जब डीडीसी का इलेक्शन था और उसमें जो कैंपेन चल रहा था, उसमें इसे गुपकार गैंग को अनहोली अलायंस और अनहोली ग्लोबल अलायंस के तौर पे उन्हें संज्ञा दी गई थी, उन्हें उस टर्मिनोलॉजी से नवाजा गया था। और उसके बाद अब केंद्र सरकार की इस समय क्या मजबूरी है कि सरकार उस पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना चाहती है। तो इसके कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहला ये कारण है कि केंद्र सरकार को लगता है कि ये सबसे राइट टाइम है। वो माकूल समय कैसे है कि मिलिटेंसी वहाँ पे कम हुई है, और वहाँ पे जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत जम्मू कश्मीर में अच्छे ढंग से चलाया गया है, जिस तरह से वहाँ पे डीडीसी चुनाव के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, तो सरकार को लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए ये सबसे माकूल समय है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जब अगर चुनाव कराने की स्थिति होगी तो वो अगले साल तक चुनाव होगा। लेकिन उससे बड़ा जो कारण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंटरनेशनल, जिसको कहते हैं प्रेशर, या फिर उसको कहते हैं कि किस तरह से उस टाइमिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो ग्लोबल सिनेरियो है, वो काफ़ी उसमें तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली किस तरह से आने वाली है? क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उसका पुल आउट लगभग 40% पूरा हो चुका है, और बाइडेन जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो टर्म मुकर्रर की है कि सितंबर 11 तक
अमेरिका की जो पूरी फोर्सेज है वो अफगानिस्तान से पुल आउट हो जाएंगी। तो अमेरिका का अफगानिस्तान से हटना एक नए तरह के समीकरणों को, एक स्ट्रैटेजिक समीकरणों को अमली जामा पहना सकता है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो डोभाल साहब हैं, उन्होंने जो सलाह दी है कि नई उभरती हुई परिस्थितियों में, चूँकि तालिबान वहाँ पे एक तरह से हेल्म ऑफ अफेयर्स पे होगा, पाकिस्तान की जो जिस तरह से भारत में दखल देने की कोशिश है, वैसी स्थिति में पूरी स्थिति जम्मू कश्मीर की बदल सकती है। तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ कहीं ना कहीं एक नई स्थिति पैदा कर सकती है जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए भारत सरकार को इस समय चौकन्ना होकर जो वहाँ के रीजनल प्लेयर हैं, वहाँ की जो आवाम है और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल फोर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा उस लड़ाई के लिए, जो कि तालिबान और पाकिस्तान अमेरिकन फोर्स विड्रॉल से उपस्थिति जो नई सिचुएशन पैदा होगी। और वैसी स्थिति में हो सकता है कि भारत सरकार एक नई कोशिश करे पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, लेकिन उससे पहले है कि भारत सरकार को ये पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पे शुरू करना होगा और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे वहाँ पे एक तरह से लोगों में विश्वास पैदा करना होगा, और खास करके पॉलिटिकल पार्टियों में। दूसरा कि सरकार ने जो डीडीसी पोल हुए, उसमें भी सरकार ने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा जो जिस तरह से बीजेपी क्लेम कर रही थी कि वो गुपकार गैंग बिल्कुल एलिनेट हो गया है, बिल्कुल वो किनारे पड़ गया है, उनका वजूद खत्म हो गया है, वैसा नहीं हुआ। वहाँ पे बीजेपी को जम्मू के इलाके में सफलता मिली, लेकिन गुपकार गैंग ने न केवल घाटी में सफलता पाई बल्कि जम्मू के कुछ इलाकों में भी पैठ बनाने में उन्हें कामयाबी मिली। तो ये जो एक प्रोसेस था कि जो वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं उनको किनारे करके वहाँ पर बीजेपी किस तरह से कुछ छोटी पार्टी जो रीजनल पार्टियाँ हैं उनके सहारे वो पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, उसमें सरकार को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। तो सरकार के सामने मुश्किल ये थी कि वो गुपकार गैंग के जो बाकी अलायंस पार्टनर हैं पीडीपी, एनसी, उन्हें ऑन बोर्ड लेना ही होगा जम्मू कश्मीर में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करना है। तो इसलिए सरकार उस प्रोसेस के तहत सरकार ने वो इन्विटेशन भेजा है सारी पॉलिटिकल पार्टियों की। तीसरा जो बड़ा मुख्य कारण है कि जिस तरह से कोविड की स्थिति सुधर रही है और जिस तरह से ये माना जा रहा है, और इस तरह की हालांकि उसकी अभी डेट की कंफर्मेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री अमेरिका बायलैटरल टॉक्स पे जा सकते हैं। पहली उनकी 1-to-1 मुलाकात नए प्रेसिडेंट से हो सकता है इस साल के सितंबर और दिसंबर के बीच में हो, अगर कोविड की सिचुएशन सुधरी और चूँकि क्वाड की जो मीटिंग प्रपोज्ड हो सकता है कि वहाँ पे हो, तो उसमें प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाते हैं तो प्रधानमंत्री को अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उन सवालों का जवाब देना होगा या उन सवालों से उन्हें फेस करना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ। पहले 4G की बहाली को लेकर ढेर सारे सवाल उठाए थे और सवाल उठे थे, और उसके बाद ये सवाल जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो ये सारे सवाल उठ सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों नहीं बहाल हुए। और प्रधानमंत्री को एक तरह से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे एक नॉर्मलसी की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, और वो शुरू हो भी चुकी है। ढेर सारे जो ऐसे नज़रबंद लोग थे उनको रिहा किया गया और सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ाकर वहाँ पे चुनाव कराए डीडीसी के। लेकिन उस डीडीसी के चुनाव के बाद अब सरकार के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टेटहुड की बहाली हो, और स्टेटहुड की बहाली के लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस, चुनाव की प्रक्रिया, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का एंगेजमेंट, वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना, ये सरकार के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो जिस तरह से एक नेचुरल जो पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भारत की रही है और ट्रंप के दौरान वो काफ़ी मजबूत थी, बाइडेन के साथ भी वैसी ही एक पार्टनरशिप और आगे वो स्मूथली चले, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करके उस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो ये तकरीबन 3-4 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री ने उस प्रोसेस को इस समय कोविड के समय में भी उन्होंने उस प्रोसेस के दरवाजे खोले हैं, जो कि अब तक बंद थे। जब अब तक गुपकार गैंग को जिस तरह से अनहोली अलायंस कहा जा रहा था, लेकिन अब उस गुपकार गैंग के साथ सरकार बातचीत करने को तैयार है, उन्हें ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार है। और इसी क्रम में वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, थोड़े दिन पहले जो उनका तबादला किया गया है, उसी प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि ये वही चीफ सेक्रेटरी थे जिनके दौरान में जम्मू कश्मीर के ढेर सारे जो प्रिजनर थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उन्हें नज़रबंद किया गया था। और पीडीपी ये चाहती थी, एनसी ये चाहती थी कि इनके रहने के दौरान ये सीबीएम जारी नहीं हो पाएगा, ये इसको कामयाबी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सरकार ने उस सीबीएम के तहत उन्हें
जम्मू कश्मीर से हटाकर दिल्ली में उनकी तैनाती की है। शंकर अनिमेश।